विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राबता। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को बेलारूस के सदर की क़यादत में आला सतह के 80 रुकनी वक्त की 24 नवंबर से 27 नवंबर की मसरूफियात और तफसीलात से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह करूंगा। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ रास्तों की बंदिश में आर्जी नरमी। पुलिस ने एक्सप्रेस हाईवे को खोल दिया। खन्ना पुल और फैजाबाद से रास्ते खोल दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज मरी रोड से इस्लामाबाद दाखिल होने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। मकामी शहरियों की सहूलत के लिए कंटेनर्स हटाए गए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम दाखिली रास्ते और मोटरवेज 8 मकामात से बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। जुड़वा शहरों के 33 मकामात पर कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी। डी चौक, ईरान एवेन्यू, मारगला रोड, IJP रोड, रवा, टी चौक, कैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड बंद। तमाम होस्टल्स बंद करने का फैसला। होटल्स मालिकान को भी नई बुकिंग मनसूख करने की हिदायत। जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल इंस्टीट्यूट के MD कैट इम्तहानात और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पर्चा मुलतवी। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते सख्त सिक्योरिटी इकदामात। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर से पुलिस की 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर ख्वार। रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। कई मुसाफिर टिकट के बगैर ही ट्रेनों पर चढ़ गए। रेलवे हुकाम का रावलपिंडी से लाहौर खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मजीद ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। PTI के एहतजाज में एक रोज बाकी। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का पेशावर में इजलास। एहतजाज और मुज़ाकरात की पेशरफ्त का जायजा। एहतजाजी कमेटी की जानिब से सियासी कमेटी को एहतजाज की हतमी हिकमत अमली बराए ब्रीफिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम काफिलों गाइडलाइंस जारी कर दी। कल दिन 1 बजे तक जुड़वा शहरों के कारकुनान और मकामी क़यादत 0 पॉइंट पुल के ऊपर पहुंचेंगे। 0 पॉइंट पहुंचने के बाद PTI क़यादत जलसे धरने बारे अपना ऐलान करेगी। कारकुनों को अपने साथ गर्म कपड़े और खुश खुराक अपने साथ रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। PTI पंजाब के नायब सदर अकमल खान बारी और चौधरी हबीबुर रहमान गिरफ्तार। PTI कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए अनोखी हिकमत अमली तैयार। एक कारकुन को गिरफ्तार करके दीगर को कॉल्स करवाकर मिलने का बोला जाता है। आने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से 100 के करीब कारकुन गिरफ्तार। लिस्टों में शामिल अहम नामों की गिरफ्तारियां मुमकिन न होने पर अफसरान का इजहार नाराजगी। आज़ाद कश्मीर से भी कारकुनों की गिरफ्तारियां। झेलम वैली और मुजफ्फराबाद से दर्जनों कारकुन अहदेदार गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ लाशें गिराने के मूड में है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कोई फिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। कुरम में 4 रोज से आग लगी है। वज़ीर आला स्तोपी कर रहा है। उन्हें चाहिए था कि एक जिरगा ही कर लेते। बुशरा बीबी को आगे करके फसाद की तैयारी हो रही है। लीडर से वफादारी का इम्तिहान पहले बुशरा बीबी दें। खुद निकलें। इब्राहिम और कासिम सलमान को बाहर से बुलाएं। गंडापुर अपने बच्चे सामने लाएं। कप्तान ने बीबी के साथ दौरा सऊदी अरब में साबिक मौजूदा शोहर के साथ बेटी की भी शादी की। बरदार मोहसिन मलिक सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया, या हीरे तो आने दे। मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, बाहर से सेट आए तो रिकॉर्ड ना करें। एहतजाज हर सूरत होगा, इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत ने रास्ते बंद करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर सब्त कर दी। मैंडेट चोर हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय अवाम का हक वापस करे। फस्ताई हथकंडों के बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। इस्लामाबाद ने बगैर इजाजत एहतजाज पर 3 साल कैद के नए कानून के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। अदालती मुआवनन के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, शहरियों के एहतजाज के आईनी हक पर पाबंदी का लामहदूद इख्तियार मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, जो इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी उसूल के खिलाफ है।
पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत एहतजाज करना कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं। आइन के तहत एहतजाज करने का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। दफा 144 का नफाज तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए किया गया। अदालत दफा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। वीडियो बयान पर टेलीग्राफ एक्ट के तहत 5 मुकदमा दर्ज। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ गुजरांवाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया और राजनपुर में 4 मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ। ये सोची समझी साजिश, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मदीना मुनव्वरा नंगे पांव जाना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा था। पीटीआई ने अपने मफाद की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। बुशरा बीबी के बयान पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। नंद भाभी ने पीटीआई की क़यादत पर कब्जे के लिए खेल खेला। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। पीटीआई का निशाना वो दोस्त ममालिक हैं जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आते हैं। सऊदिया हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। कभी साइफर और कभी IMF की डील रुकवाने के लिए उनका बयानिया बिकता रहा। वो हुक्मरान अगर अच्छे नहीं थे तो उनके ड्राइवर क्यों बने? बानी पीटीआई की लॉबिंग इसराइली लॉबी कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 6 केनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। हमने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है। हम सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात तफसील से बताए। ये तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। JUI की इरसा तरमीमी एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई ने शिरकत करने से मुआवजत कर ली। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को मदऊ किया गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध के पानी पर डाका डालने पर सहूलतकारी का किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की हालात खराब करने की जिम्मेदार जमातें हैं। खैबर पख्तूनख्वा निगरान दौरे हुकूमत में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द बुर्द के होशरुबा इंकशाफात। खुर्द बुर्द से मुतल्लिक कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 4.4 अरब रुपए की अद्वियात की खरीदारी में 1.9 अरब की खुर्द बुर्द की निशानदही की गई। 1.86 अरब की खरीदारी गैर ज़रूरी और गैर एमरजेंसी आइटम्स जिनकी डिमांड मौजूद नहीं थी की मद में की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 3.17 अरब की अद्वियात व आइटम्स और मेडिकल सामान चंद मराकज़ में तकसीम किया गया, जिसमें 1.8 अरब मालियत का सामान सिर्फ 6 मेडिकल मराकज़ में तकसीम किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शुमाली वज़ीरिस्तान को अद्वियात और मेडिकल आइटम्स की बहुत बड़ी खेप बगैर किसी ज़रूरत के तरसील की गई।